नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2026 विकसित और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि 2025 उपलब्धियों भरा रहा, जिसमें राज्य की रजत जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष और निवेश व रोजगार में बढ़ोतरी शामिल है। खेल सहित कई क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ने नई पहचान बनाई। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सामाजिक जागरूकता को मजबूत बताया। सूरजपुर में कांग्रेस सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कांग्रेस पर सरगुजा के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। 2025 अपने अंतिम चरण में है और अनेक मामलों में 2025 बहुत ऐतिहासिक और यादगार वर्ष रहा है। ये 2025 एक तरफ जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती थी, वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष, और बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन 2025 में देश और राज्य को मिली है। अब 2025 अपने अंतिम चरण पर है। आने वाला 2026 छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का वर्ष होगा। एक तरफ जहां हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा 2026 में, वहीं छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आधार इस 2026 में तैयार होगा। जिस तेज गति से आज छत्तीसगढ़ में काम की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से 2026 विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा और उसी को संकल्प को पूरा करने का काम 2026 में हम सब करेंगे। बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र में निगम की कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों मकान और दुकानों को तोड़े जाने के बाद अब गार्डन और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए फिर से तोड़फोड़ की आशंका से लोग नाराज हैं। बीते 35 दिनों से क्षेत्रवासी धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर गरीबों के मकान तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों को गार्डन नहीं मकान चाहिए। पार्षद दिलीप पाटिल ने इसे आर पार की लड़ाई बताया। गरीब लोग जो मकान बना लिए थे पाई पाई जोड़ के, उसको तोड़ने का काम, एक बार तो 80 फीट बड़ी सड़क के नाम से उसको उजाड़ा गया, लेकिन अब उसे गार्डन के बनाना है इसलिए उजाड़ा जा रहा है। ये बेहद अन्यायपूर्ण है। अब वर्षों से 50-60 साल से वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और उसको एकाएक उनको उजाड़ने का फैसला करें, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है। सरकार को इस तुगलकी आदेश को वापस लेना चाहिए और गरीबों को वहीं बसे रहने देना चाहिए। आपको 80 फीट चौड़ा सड़क चाहिए, अब मिल गया, अब क्यों उजाड़ रहे हैं गरीबों को? ये कभी कभी इनको पट्टा मिला था, BR यादव के समय मिला था, उसके बाद भी मिला है। तो ये जो इसको बरकरार रखा जाना चाहिए। मैं तो इंस्पेक्टर और तहसीलदार और नगर निगम कमिश्नर को बोला कि आप यदि घर में शाम को अपने परिवार के साथ नहीं जाएंगे कैसा लगता है? और ये लोग कई महीने से ये परेशान है कि हमारा घर बचेगा नहीं बचेगा। इस तनाव में पूरे परिवार, महिला, पुरुष, बच्चे सब इस तनाव में हैं। तो इस तनाव को खत्म करना चाहिए और ये जो निर्णय है उसको वापस लेना। कानून वहाँ पे ले रही है पब्लिक। अब छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों में देखने को मिला है पब्लिक अब कानून। देखिए, ये इसके लिए जिम्मेदार विष्णुदेव सरकार है। यदि तमनार की बात करें, तमनार में 15 दिन से वो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जबरिया उनको उठा के ले गए, जेल में ठूस दिए, मारपीट किए और हैवी वाहन को जाने दिए। एक आदमी मर गया और उसके कारण से आक्रोश बढ़ा है। यदि 14 दिन में बात कर लेते तो आज ये स्थिति थोड़ी बनती। अडानी का जो पावर प्लांट है वहाँ मैं गया था, 14 दिन से वहाँ हड़ताल में थे। मैं गया और मैं बोला कि भाई आप बाहर से मजदूर ला रहे हैं और ये मजदूर यहीं के हैं, इनकी ज़मीन निकली है और इसको आप हटा रहे हैं, इनको काम नहीं दे रहे हैं। मतलब जहाज मजदूर ला रहे हैं उस रास्ता बंद करेंगे। तो आखिर त्रिपक्षीय वार्ता हुई और वहाँ समस्या हल हुआ, बात ही नहीं करना चाहते।
आखिर कलेक्टर है किसने? लगातार क्षेत्रीय विधायक जो है आरोप लगाते कांग्रेस सरकार जब थी तब जमीनों का बंदर बांट किया गया था। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का वीडियो वायरल भी होता उनके पास तो वही है। हमको मालूम है जब नसबंदी कांड में महिलाओं की मौत हुई थी तो अट्टहास कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कांग्रेसी सनातन विरोधी है। बाबा बागेश्वर पर गृह मंत्री ने कहा है, विजय शर्मा ने साफ कह दिया कि पलकों पर बिठा के लाएंगे, कंधों में बिठा के अरे उसको पलकों में बिठाए, कंधों में बिठाए, झूला झूला के लाए। लेकिन सरकार का पैसा है, उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है। बाबा सरेंडर हो गए आपके समर्थन में, हैं? आप तो सरेंडर हो गए, बोले आपको सीएम ने बयान दिया नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आप सरेंडर हो गए। उसको समझ उमत तो है ही नहीं है। पत्रकारों को बोलते तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो, है ना? उसका अनेक ऐसे विवादित वीडियो आए हैं सामने। भगवान राम के बारे में विवादित बयान वो दिए हैं और बहुत सारे विवादित बयान उसके हैं। तो वो कोई, मैं तो बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं, है ना, जो धर्म में अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं चत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं चंदा ले। इतना डेटा है बागेश्वर अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सनातन 3 साल पहले आपने पंडाल में गए थे। अरुण साव कौन सा सनातनी है भाई? सनातन का ठेका लिया है अरुण साव, उसको मिला हुआ है, टेंडर हुआ था। 3 साल पहले आप प्रदीप मिश्रा के साथ गए थे पंडाल में गए। मैं गया था, लेकिन वो समझ आया ना ये लोग कर क्या रहे हैं। एक लोटा जल सब समस्या कहल, अपन नहीं जानते थे। भीड़ आई, वहाँ के स्थानीय विधायक ने हमको आमंत्रित किया, हम चल दिए। मैं तो बागेश्वर के में भी गया था, लेकिन ये टोटका करते हैं, टोटका से समस्या हल होगा जी? हमारे यहाँ भी भागवताचार्य है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। ये चंदा लेना भर बंद कर दे दोनों। मुख्यमंत्री से बदला लेने आए थे जी, कुछ कहा है? देखिए, आज 36वां दिन हो गया। उनको लगा कि गरीब लोग बहुत परेशान हैं, मुझे जाना चाहिए उनको समर्थन देने। तो हमारे अटल भैया जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में वो यहाँ गरीबों की बातों को सुनने आए और बहुत अच्छा लगा गांव वालों को कि कोई तो गरीब का मसीहा है जो गरीबों के दर्द को सुन रहा है। आज गरीब 9 माह से बहुत परेशान है, चिंतित है। पता नहीं उनका घर आशियाना कब ये उजाड़ के कॉम्प्लेक्स और गार्डन बना देंगे और अमीरों को बेचेंगे। कांग्रेस ने बसाया, भाजपा उजाड़ रही है। इनकी नीति है। गरीब का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी और बाकी विभिन्न दलें देती हैं। भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो गरीबों को उजाड़ कर व्यापार करना चाहती है। आगे क्या कुछ योजना रहेगी, तैयारी रहेगी? देखिए, आर पार का लड़ाई है। या गरीब शहीद होना पसंद करेंगे, गरीबों को कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गरीबों के पास है क्या? रोटी कपड़ा मकान ही चाहते हैं, वो आप छीनना चाहते हो तो गरीब जाएंगे कहाँ? यहाँ पर उद्यान की जरूरत है कि मकान की? यहाँ गरीबों के मकान की जरूरत है। उद्यान में कौन घूमने आएगा? बड़े बड़े लोग, अमीर लोग। हमारे गरीब के बच्चे कहाँ घूमेंगे? हमारे गरीब तो काम में जाएंगे कि बच्चे को गार्डन घुमाएंगे? कॉम्प्लेक्स किस दुकानदार के काम आएगा? हमारे किस गरीब के पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है? सब्जी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, पान ठेला, वो कहाँ से खरीद पाएंगे? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। और यहाँ जो योजना, इनकी नीति और नियत दोनों गलत है। मैं चाहूंगा जो जनता जिताई है इनको, गरीब वोट दिया है। गरीब उस समय बेजा कब्जाधारी और अतिक्रमणधारी नहीं थे, वो चुनाव जीत गए, उसके बाद ब्लेम लगा रहे हैं आप बेजा कब। अरे स्थायी कर दो ना, उनको पट्टा दे दो, वहाँ उनको प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत पैसा दे दो। वो झुग्गी नहीं दिखेगा, वो खुद बना लेंगे। पट्टे का रसीद सब पटाए हुए। हमारी मांग है, अगर नगर निगम 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लिया है तो पट्टा दे। अगर आप किसी की जमीन खरीदते हो, आप पैसा लेते हो, अगर उसको जमीन रजिस्ट्री नहीं दे तो वो धोखाधड़ी कहलाता है। वो धोखाधड़ी इस गरीबों के साथ करना बंद करें। इन गरीबों का इनको हक दें। इस लड़ाई में अंतिम सांस तक एक गरीब के साथ मैं पार्षद होने के नाते मैं रहूंगा और लड़ूंगा। इनकी अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में हूं। बिलासपुर में संभावित पुतला दहन को लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव की स्थिति की आशंका के बीच मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
मुस्लिम समाज का आरोप है कि हिंदू संगठन से जुड़े राम सिंह द्वारा सभी मुसलमानों को जिहादी कहकर समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत और भड़काऊ है। समाज ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का भारतीय मुसलमान कभी समर्थन नहीं करते और वे देश के हिंदुओं के साथ हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरह की घटनाएं हुई तो समाज आंदोलन को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये बताएंगे किस मामले को लेकर आए कलेक्टर पर? हम लोग जो मामले को लेकर आए हैं पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं और भी साथी हमारे साथ हैं। जो राम सिंह जी द्वारा जो आज पुतला दहन होना है ना, जो उसमें उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है और पोस्ट डाला है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुस्लिम आतंकवाद विरोध इस्लामिक विरोध का प्रदर्शन आज 6 बजे करना है, जिसमें हम लोग कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये क्या लिखे हुए हैं बाकायदा। ये पोस्ट डाला उन्होंने साफ साफ लिखा है इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन, जो कि ये गलत है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, हम भी उसके विरोध में हैं, हम उनके साथ हैं। अगर हिंदू भाई लोग के साथ कुछ होगा तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस्लाम को अगर वो जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। ये पूरे इस्लाम को एक साथ लेना, जो मुस्लिमों मतलब टारगेट केवल मुस्लिम हो रहे हैं इसमें, कि इस्लाम को जोड़ के पूरे मुस्लिमों जिहादियों का अल्फाज को लेकर आना, कि इनको ऐड करना, जो कि ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ और इसी के खिलाफ ये इस्लाम को लेकर आ रहे हैं, इसलिए पूरा मुस्लिम समाज के लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज शांतिपूर्वक ढंग से क्या बोलते ज्ञापन देने आए हैं कि पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से और बिलासपुर सिविल लाइन थाने टीआई साहब से हम ये कहने आए हैं कि इस चीज़ को आप शय क्यों दे रहे हैं, क्यों बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की जनता को भयभीत और अभद्र राजनीति के तहत ये चीज़ को फैलाया जा रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम करके इसको लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। शांति प्रिय हमारा छत्तीसगढ़ है, क्यों इसको जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। क्या अभी आप आवेदन देंगे, फिर क्या चाह रहे हैं? हम ये शांतिपूर्वक ढंग से आवेदन देने आए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? चाह ये रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। जो कार्यक्रम करा रहे हैं उन लोगों को करना चाहिए, उनको फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो ये पोस्ट को हटा दें, वो जो हमारी मांग है इस चीज़ को डिलीट किया जाए उनके पोस्ट में भी, और आप देखेंगे भी तो उसमें छूट आतंकवादी जिहादी टारगेट करते हैं। जो क्या ये पुलिस प्रशासन सो रही है? मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं टारगेट कर रहा हूँ पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर कलेक्टर महोदय को, यहाँ एसपी महोदय को। मैं टारगेट ये कर रहा हूँ कि आप सोए हुए हैं या आप किसकी दबाव में, जो इन लोगों को छूट दिया जा रहा है। क्या प्रशासन उन लोगों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल संरक्षण दे रही है। अगर वो, आप ये देखिए, अगर हम भी बोले कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि क्या हम भी खड़े हो जाए उनके विरोध में, मांगे पूरी नहीं होती, आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो हम भी एक उग्र आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, कि हमारे छत्तीसगढ़ जो शांति प्रिय देश है, जो शांति प्रिय हमारा प्रदेश है, इसको भंग ना करे। ठीक, परिचय देंगे। मैं नूरुल हुदा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आज आया हूँ। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इसी दौरान ग्राम पंचायत बामू निवासी दिव्यांग चंदन कुमार सूर्यवंशी अपने मासूम बच्चे के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। दोनों हाथ से दिव्यांग चंदन ने बताया कि वह काम करने में असहाय है और उसकी पत्नी भी दिव्यांग है, जिससे परिवार का पालन पोषण कठिन हो गया है। घर के पार स्थित तालाब में मछली पालन कर आजीविका चलाने की उसकी मांग को सरपंच ने ठुकरा दिया। जनदर्शन में उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए उसकी आंखें भर आई। जब देखना होगा कि प्रशासन उसकी मांग पर क्या फैसला लेता है। अब यह का समस्या ले कहा जाता है जनदर्शन? मैं तालाब मांग करे की समस्या में आए भैया, मैं 15-20 साल हो गए मांग कर थक गए हूँ। तालाब मुझको मिल नहीं पाते, अगले पर आवेदन लगा रहे हैं तब जी के चंदन है निरस्त कई तालाब का आवेदन लगा के निरस्त कई सरपंच सर। तालाब मांगा था, का चीज़ पर मांगा था? मछली पालन करे और मांग करा था, पालन पोषण करे बच्चा का। तो खंडी तालाब मोर घर के पास में लगे हुए थे, मांग करा था कि वही मैं मछली पालन करी हूँ, अपन परिवार का पालन पोषण करी हूँ। और कई दिन का काम करते थे? अब फर्नीचर काम करते हैं भैया, अब लोहा काम सब आ गए हैं तो अब नहीं चला थेगा, तो अब पालन पोषण नहीं हो पाते। सरकार वो पेंशन उनशन जैसे दोनों नहीं आते, हर महीना पेंशन मिला थी, हर महीना बोरबा चावल नहीं मिले थी। पंचायत अब कागज दिन कहे बात करें तो हम सम्मुख दे, तो आप 50 तालाब तक सम्मुख दे देना भाई, मोर 3 महीने मौका दे दे, परिवार पालन पोषण कर सकत हूँ। कहते हम नहीं दी, हम सम्मुख दे, तो पंचायत मत होता है ऐसे कहते। और
रोजगार गारंटी बनाओ नहीं आवा थे, 2-4 हाजिरी भराती तो उन्होंने नहीं आवा थे। का बोली से यहाँ रहे तो अब का बोली से बात करा वैसे के नंबर ले ली ये मोबाइल नंबर, अब का बात करा कि अब किसी कही भाई कलेक्टर साहब जाना है। ठीक है, अपन नाम बता। चंदन कुमार सूर्यवंशी। बिलासपुर में सीआरपी व सक्रिय महिला संघ से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें केवल 1910 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे ऑनलाइन व ऑफलाइन मिलाकर करीब 20 विभागों का काम लिया जाता है। मानदेय बढ़ोतरी के बावजूद इससे घर चलाना मुश्किल है, क्योंकि यात्री भाड़ा और मोबाइल रिचार्ज में ही अधिकांश राशि खर्च हो जाती है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि 4 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है। उन्होंने मानदेय 5 से 6 हज़ार रुपये करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और किन मांगों को लेके आए हैं? हम लोग कोटा ब्लॉक से आए हैं। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, 1910 रुपये है। 1910 रुपये में हम लोगों का घर परिवार कुछ भी नहीं चलता है। ऊपर से मानदेय महीने में हर महीने में मिलता भी नहीं है, 4 महीना 5 महीना हो जाता है मानदेय देने में। और सम्मानजनक वेतन दें, हम यही बस मांग किए हैं, जिसमें हमारा घर परिवार हर चीज़ चल सके। महंगाई के ज़माना में 1910 रुपये क्या होता है भाई, एकदम भिखारी टाइप का पैसा दे रहा है 1910 रुपया। क्या क्या काम करते हैं? हम लोग ऑनलाइन का लखपति दीदी है, लोगों से बहुत सारा ऑनलाइन का काम करते हैं, ताकि फिर भी पैसा वैसा नहीं मिलता। ऑनलाइन का भी पैसा नहीं मिला है। कितने वर्षों से काम कर रहे हो आप लोग? इससे पहले कोई मांग? हाँ, मांग अगले बार भी किए थे सर, लेकिन नहीं मिला। अगले बार भी किए थे मांग, मात्र 1500 रुपये में कर रहे थे काम। 400 रुपये बढ़ाए, 1910 रुपये बस दिए रहे हैं। 1500 में काम कर रहे थे। अब अभी मांग कर रहे हैं 10,000 दो करके। मेरा नाम सुखवारा मसराम है, ग्राम रिगा पंचायत। बिलासपुर को 31 दिसंबर की रात क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने सख्त तैयारियां की है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान होटल और बार संचालकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी और 74 पॉइंट बनाए गए हैं। ओपन एरिया में रात 10 बजे से 10:30 बजे तक और होटल बार में 12:30 बजे तक ही पार्टी की अनुमति होगी। करीब 700 से 800 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सतत पेट्रोलिंग की जाएगी। न्यू ईयर को लेकर पिछले आप लोग देख रहे होंगे 4-5 दिनों से लगातार आपराधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न्यू ईयर को विशेष तौर पे फोकस करके 31st जो है वो क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री हम लोग जोन डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने विशेष तौर पे तैयारियां की हैं। पूरे ज़िले में 74 पॉइंट लगाए हैं, जहां पर कि स्टॉपर लगाकर लगभग हर चौक चौराहे पर 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे, जिसमें कई जगह पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, कई जगह पे सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक के कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने साथ में उनको इक्विप्ड भी किया है, ब्रीथ एनालाइज़र दिया है। सभी के हाथ में ब्रीथ एनालाइज़र होगा, जिसमें कि शराब पीकर जो भी वाहन चलाएंगे उनकी चेकिंग होगी। और इसके अलावा रडार स्पीड रडार दिया है, यदि स्पीड के जो नियंत्रित स्पीड है उसमें चलें, अन्यथा उसमें कार्रवाई होगी। इंटरसेप्टर दिया है। ये सारी चीज़ें हमने दी हैं और इसके साथ में हम लोगों ने लगभग 700 से 800 लोगों को लगाया है, जो कि फोर्स विजिबल पुलिसिंग के तौर पर हर जगह दिखेगी और कार्रवाइयाँ करेगी। पूरे पॉइंट्स ड्यूटी लग रही हैं। इसके अलावा सभी थानों में सेक्टर वाइज बनाए गए हैं, सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग पार्टियां दी जा रही हैं। हमने अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए हैं थानों को, जिससे कि विदिन 5 मिनट में वो गाड़ी पहुंच जाएगी अगर कहीं से सूचना आती है तो, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्रीथ एनालाइजर जो चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं, उसका यही काम है कि अगर कोई भी इस तरीके से शराब पीकर वाहन चलाता है और उससे एक्सीडेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किसी भी होटल में, किसी भी रिसोर्ट में, किसी भी बार में अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होती है तो बार संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी वहाँ उनका अधिकारी ऑथराइज व्यक्ति है, GM हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो पार्टी तत्काल बंद कर दी जाएगी वहाँ पर। अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूसेंस होता है तो मैं सभी आपके माध्यम से भी इन सभी होटलों, इन सभी बारों के संचालकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ नियंत्रित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने यहाँ इन सब आयोजनों को करें। समय है डीजे, कोलाहल, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगी। ओपन एरिया में 10 से 10:30 के बीच में ये सभी बंद करना होगा। क्लोज एरिया में 12:30 तक अपना वो प्रीमाइसेस में कर सकते हैं।
सर ये अपील कुछ करना चाहेंगे बिलासपुर वासियों से न्यू ईयर को? पहले आप सभी के माध्यम से मैं पहले तो बिलासपुर वासियों को सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। उनके लिए आने वाला वर्ष बहुत सुखमय हो, बहुत ही आनंददायक हो। और मैं आप सभी से अपील करता हूं, विशेषकर युवाओं से, कि किसी भी हालत में ऐसी कोई भी गतिविधि में सम्मिलित ना हो जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। नशे में किसी भी हालत में वाहन न चलाएं। अपने साथी को अगर जो नशा नहीं किया हुआ है उसके माध्यम से वाहन चलवाएं जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।